क्या आपने बहुत सारी जॉब्स बहुत थोड़े से टाइम में चेंज कर ली हैं और अब आप वरिड हैं that somebody would ask you that why have you changed jobs so frequently? कि इसका मैं क्या आंसर दूंगा? ये वीडियो आप ही के लिए है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आज की सीरीज़ में हम सबको नज़र आती है, वो ये कि कैंडिडेट जनरली बहुत ज़्यादा टाइम एक कंपनी में नहीं बिताते हैं। कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल एंड सो ऑन सो फोर्थ में कंपनी चेंज कर लेते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं और 1 से 2 साल या 3 साल के पीरियड में 3 या 4 कंपनी में चेंज उनका दिखता है सीवी के अंदर। ये हमारे लिए एज ए हायरिंग मैनेजर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि अब ये कैंडिडेट हमारे पास भी सिर्फ जॉब हॉपिंग के लिए तो नहीं आया है, या ये सिर्फ एक मिनिमम टाइम के लिए एक्सपीरियंस लेने के लिए या नाम लेने के लिए तो नहीं आया है, या ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म में रुकने वाला है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे लिए अपने पास। तो ये हम कैंडिडेट से ज़रूर पूछते हैं दैट व्हाई हैव यू चेंज्ड योर जॉब्स सो फ्रीक्वेंटली, जिसका आंसर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। बट आज की वीडियो में मैं यही चीज़ डिस्कस करूँगा कि इसका आप इसको हैंडल कैसे करोगे, इसका सही जवाब कैसे दोगे, या वो क्या ऐसा आंसर है जो आप एज ए कैंडिडेट अगर देते हो तो इंटरव्यूअर इसको एक्सेप्ट कर लेगा और शायद इतना नेगेटिव नहीं लेगा। मैं एक बड़ा नॉर्मल सिनेरियो देता हूँ जो अक्सर हम लोगों ने देखा है, वो ये कि इनिशियली जॉब में चेंजेस ज़्यादा करने पड़ते हैं अगर आपको स्टार्ट ठीक ना मिले। तो अपनी सैलरी के लिए या अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी आपको जॉब चेंज करना पड़ जाता है। तो 1 या 2 जॉब चेंज इनिशियली फटाफट हो जाते हैं बिकॉज आपको सही स्टार्ट नहीं मिला था। तो वो आपको आपके सीवी पे कहीं ना कहीं डेंट डाल देता है। अब क्योंकि वो डेंट डाल देता है तो मुझे उसका सही आंसर चाहिए। बट मैंने जो बहुत ऑब्वियस मिस्टेक्स देखी हैं कैंडिडेट्स की, वो ये कि मैंने बहुत झूठ बोलते कैंडिडेट्स देखे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने एक कैंडिडेट को रिसेंटली इंटरव्यू किया। उसने 3 साल के अंदर 3 कंपनी चेंज की हुई थी। तो मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा भाई इतने सारे चेंजेस, तो आप तो मुझे लगता है एक जॉब में कभी टिकते ही नहीं हो। तो उसने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाला हूँ। बट मैंने जब पहली कंपनी ज्वाइन करी तो वो कंपनी तो शिफ्ट हो रही थी। वो जहाँ पे वो पहले थे वहाँ से वो लेट्स से वो दिल्ली की बात कर रहा था, तो उसने कहा वो कंपनी दिल्ली में थी, फिर वहाँ से वो बॉम्बे जा रही थी। तो सर मैं बॉम्बे तो नहीं जा सकता था। चलो ठीक है। फिर जब दूसरी कंपनी मैंने ज्वाइन की सर, तो वहाँ पे जो उन्होंने मुझे रोल बोला था वो उन्होंने मुझे दिया नहीं। तो कम्युनिकेशन गैप था सर, तो मुझे वो जमी नहीं बात। तो मैंने फिर फिर उसे छोड़ दिया। अच्छा चलो, तीसरी कंपनी वहाँ क्यों छोड़ दिया सर? वो मैंने ज्वाइन किया तो मुझे उनका जो वो काम का उनका माहौल था जो इतना इन्वायरमेंट था मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने फटाफट से चेंज करने की कोशिश करी। तो मैंने कहा जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं चला जाऊँगा। अब भाई आपको क्या लगता है कि हम इंटरव्यूअर, हम लोगों को कुछ समझ नहीं है, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हमें यहाँ तक पता होता है कि अगर आप मार्केट में पुराने हो तो आपको यहाँ तक पता होगा कि हाँ ये कंपनी क्या सही में शिफ्ट हुई थी या शिफ्ट हुई है, या मैं गूगल करके एक बार देखता हूँ क्या सही में शिफ्ट हुई थी या कभी भी थी। पकड़े जाओगे। क्यों बोलना है ऐसा झूठ? क्यों ऐसा झूठ बोलना ही क्यों है जिसका कोई सर पैर ना हो? आपने बोला उस कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, आपने बोला उसका काम अच्छा नहीं था, आपने बोला जो उसने मुझे काम कमिट किया था वो दिया नहीं। भाई ऐसा भी कभी होता है कि आपको बोला कुछ गया था, आपने ज्वाइन किया और आपको दे कुछ दिया उन्होंने? कोई अच्छी कंपनी होगी वो तो ये नहीं करेगी। कोई बहुत ही वाहियात होगी तो वहाँ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कॉमनली तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो वो बोलेंगे वो तो वो देंगे ही। तो ऐसा क्यों झूठ बोलना है? ऐसा क्यों अपने आप को इतना गलत दिखा देना है कि हम कैंडिडेट से चिढ़ी जाएं? आई कैन टेल यू आई रियली गॉट अनॉयड विद दैट कैंडिडेट सेइंग दैट व्हाट, आई थिंक we won't be able to carry this discussion forward because I'm not able to see merit in talking. हमें इन डिस्कशन से बचना है। देखो 2 केस हैं। एक केस है कि आपका जेन्युइन रीज़न है कुछ, और मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में रीज़न जेन्युइन होते हैं, बट हम उन्हें बोलने से घबराते हैं। हमें ये नहीं पता कि उसे बोलेंगे तो क्या होगा। और दूसरा केस कि आपके कुछ ऐसे रीज़न थे जो आप बोल नहीं सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ सैलरी ही बढ़वानी थी,
तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, लेट्स से 100 रुपये पे, मुझे फटाफट से 120 कहीं मिले तो मैं वहाँ चला गया, फटाफट से मुझे 150 कहीं मिले तो मैं वहाँ चला गया, फटाफट से 200 मिले तो मैं वहाँ चला गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दूसरा केस ये होता है, मैं सबसे पहले बात करूँगा पहले केस की, जहाँ आपको लगा कि आप जेन्युइन हो। अगर आप जेन्युइन हो तो आपका जवाब भी ना जेन्युइन आना चाहिए। आप बोलो उसको। और मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने पहली कंपनी जब ज्वाइन करी तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली मैंने वो ले ली सर, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, तो मैंने वो ले ली। जो मिली मैंने वो ले ली, मैंने उसे पकड़ लिया। बट सर उन्होंने मुझे जो सैलरी दी ना, दैट पॉइंट इन टाइम इट वॉज प्रिटी लो एज कम्पेयर टू मार्केट। तो मेरे मन में डे वन से ये तो था ही कि ठीक है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है, पर जब भी मुझे कोई अच्छा ब्रेक मिलेगा ना, मैं चेंज कर लूँगा, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग मी अप टू द मार्क। मैंने इंटरनली बात भी करने की कोशिश करी, बट उन्होंने सर मेरी चीज़ सुनी। इस करके सर मैंने ना शिफ्ट कर लिया दूसरी कंपनी में। बिल्कुल ठीक है, सामने वाले को भी समझ में आता है ऐसा हो सकता है। अब आपने दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया, आप क्या हुआ सर? मैंने दूसरी कंपनी शिफ्ट तो ये सोच के करी थी कि मैं यहाँ से निकल के वहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कॉम्पनसेशन में जो मिलना चाहिए वो मिल गया है, तो आई ऑलवेज हैड ए प्लान टू स्टे लॉन्गर विद देम। बट आई स्ट्रगल्ड देयर, आई रियली स्ट्रगल्ड, बिकॉज जो रोल मुझे वहाँ मिला वो रोल मैच ही नहीं करता था सर, जो मेरा 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 ट्रेट है, या मेरा जो 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 मैं कर सकता हूँ उससे वो रोल मैच ही नहीं करता था। इट वॉज प्रिटी ट्रांजेक्शनल रोल, जबकि मैं स्ट्रेटेजिक काम कर रहा था या कर चुका था या करना चाहता था, तो मुझे रोल के हिसाब से सर वो जस्टिफाइड नहीं लगा कि मुझे इस रोल में रहना चाहिए। फिर क्या किया पंकज, फिर कहाँ चले गए आप? फिर सर मैंने ABC को ज्वाइन किया। मुझे लगता है सर ये मेरा बड़ा एक कैलकुलेटेड रिस्क था या कैलकुलेटेड डिसीजन था कि मैं इसको ज्वाइन करूं, बट वो सर सही नहीं पड़ा। कंपनी somehow got closed because they were not operating effectively, so they ended up closing down, and आज मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं थी, तो मुझे ढूंढना ही था, तो आई वॉज आउट इन द मार्केट एंड देन दिस ऑप्शन केम अप। तो मुझे लगता है कि मुझे ये ले लेना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी हर बात में ना जेन्युइननेस को दिखाया, सामने वाले को बताया कि भाई मैं जेन्युइन हूँ, मैं जेन्युइन चीज़ मेरे साथ हो रही है और मैं बता रहा हूँ। इससे कोई भी इंटरव्यूअर होता है ना, वो कोरिलेट कर पाता है अपने से, वो समझ जाएगा हाँ ऐसा होता है। और अगर आप सेकंड वाले बकेट में हो ना, जहाँ आप झूठ बोल रहे हो कि आपने पैसे के लिए चेंज किया है, तो आप कुछ भी कर लो उसको पता चल जाएगा। और कुछ नहीं तो वो आपसे जब आपसे सैलरी पूछने लगेगा ना कि यहाँ कितनी सैलरी मिलती थी, अगली कंपनी में कितनी सैलरी मिलती थी, अगली कंपनी में कितनी सैलरी मिली आपको, वो वहाँ पकड़ लेगा आपको। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप पैसे के लिए जाते हो। एंड आई कैन टेल यू देयर वाज अ केस wherein I was interviewing someone, and it was a typical case wherein a guy changed company from A to B, and he was drawing 100. 6 महीने में कंपनी चेंज करी, फ्रॉम B to C he was drawing 140, फ्रॉम C to D he was drawing 180. अभी उसको 3 ही महीने हुए हैं, एंड दैट ही इज़ अगेन लुकिंग फॉर अ चेंज, एंड ही केम टू मी। एंड मुझे तो हैरानी थी, वो मेरे HR ने मुझे CV भेज कैसे दिया, बिकॉज ये लॉजिकली मेरे तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। बट कोई बात नहीं, आया और हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमने उससे पूछा कि भाई अब क्यों चेंज करना है, तो इस सेट कि नहीं, मुझे लगता है कि मैंने ना गलत रोल में ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे अब चेंज चाहिए, क्योंकि मैं तो वहाँ फंस गया हूँ, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग माई वे। तो हमने सोचा बोला ठीक है, आपको हम दे देते हैं चेंज एक बार के लिए, आप जो बोल रहे हो अगर वो ठीक है तो हम आपको चेंज दे देते हैं, बट हम आपको सेम सैलरी पे देंगे, हम सैलरी नहीं बढ़ाएंगे आप, बिकॉज आपने अभी तो लिया इंक्रीज़, 3 महीने पहले तो इंक्रीज़ लिया, अब तो हम आपको इंक्रीज़ नहीं देंगे। बत्ती गुल, नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता सर, सब इंक्रीज़ तो मिलना चाहिए सर। क्या पता लग रहा है हमें दैट यू आर ए जॉब हॉपर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज, आपको सिर्फ इंक्रीज से मतलब है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब में चेंजेस करने पड़े हों, ऐसा जेन्युइनली हो सकता है, बट अगर ऐसा हुआ है तो घबराओ मत, उसको बोलो, उसको बताओ। और सर उस केस में क्या करें, जब मैं जॉब ऑफर हूँ और पैसे के लिए चेंज कर रहा हूँ, तो आप पे मेरी राय है कि आप प्लीज़ रुक जाओ जहाँ हो। ये बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि 3-6 महीने में इंक्रीज़ लेते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। कहीं ऐसा फुल स्टॉप आएगा जब कुछ नहीं कर पाओगे। थम जाओ, थोड़ा टाइम बिताओ, एक्सपीरियंस लो, ज्ञान लो, समझो। समझने से आपकी नींव पक्की होगी और आप कुछ अच्छा स्टेप ले पाओगे। बीइंग जेन्युइन is one of the most important piece that you really need to follow if you have changed job
very frequently. दूसरा, विच इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज़ दैट इंश्योर करो कि सामने वाले को लगे कि जॉब हॉपिंग नहीं हुई है, जॉब चेंज करने का रीज़न रहा है. जैसा कि मैंने अपने एग्जाम्पल में दिया, अगर मैं उसे रीज़न जस्टिफाइड दूंगा तो उसे वो जस्टिफाइड लगेगा भी. और तीसरा, जो मुझे लगता है आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, वो उसे कहीं ना कहीं बताना चाहिए कि अब मेरी कमिटमेंट रहेगी इस रोल के साथ या इस कंपनी के साथ. अगर मैं अपनी बात को ही ख़त्म करूं, जब मैंने अपना इंटरव्यू देना शुरू किया, मैंने अपनी तीनों कंपनी बताई, वहाँ से मैं स्विच करके फटाफट से गया. जब मैंने उसे बोला कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने थर्ड कंपनी ज्वाइन करी थी ये सोच के कि वो बहुत अच्छा चलेगी, बट वो नहीं चली और वो ख़त्म हो गई. एंड नाउ आई एम आउट इन द मार्केट, एंड नाउ दैट व्हेन आई एम सीइंग दिस रोल, what I see is that this role is certainly made for me, because this really substantiate, or this somewhat somewhere resonate what I have done in past, and I feel that I can do wonders in this role, and I can support very well the company. And while I will do that, in the process of doing all of this, I think it would be a very good value add to me too, because I know your company would certainly take care of my learnings, my aspirations, and so on and so forth. And that is the reason I'm here, because I'm really believing in this role, and of course in the company, which would nail it like anything. Very important guys that we do not miss on very small aspects of this. Change हो सकता है आपको किसी कारण से करना पड़ा हो, ज़्यादा भी हो गए होंगे, मेरे साथ भी हुआ था एक टाइम पे, आपके साथ भी हो गया होगा, कोई बात नहीं. उसको हैंडल कैसे करना है वो समझो, दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. मैं रिपीट करता हूँ 3 चीज़ें. एक, हमें इंश्योर करना है कि हमारी जेन्यूनिटी रहे उसको एक्सप्लेन करने में कि हमने क्यों चेंज किया. दूसरा, आप इंश्योर करो जब आप रीज़न दो तो आप जॉब हॉपर ना दिखाई दो, आपका रीज़न सॉलिड होना चाहिए. जो जेन्युइन होगा तो वो सॉलिड भी होगा. और तीसरा, करंट रोल या कंपनी जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, उसको अपनी कमिटमेंट को सब्सटैंशिएट करो, कमिटमेंट दिखाओ. अगर ये हो गया तो आपके पुराने चेंजेस को इग्नोर कर दिया जाएगा. एंड नॉट टू फॉरगेट, अगर आप पैसे के लिए सिर्फ भाग रहे हो तो भाई थम जाओ, प्लीज़ थम जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा. बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई भाई अगर बार बार से जॉब चेंज कर रहा है तो उस तक भी शेयर करो, ताकि वो बेचारा कहीं पर स्टक ना हो जाए. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, बिकॉज ये मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, दिस पंकज ढिंगरा signing off.